दोस्तों नमस्कार। आईएएस पीसीएस एग्ज़ाम्स में आप सभी का स्वागत है। आज सीडीएस का पेपर हुआ, उसमें करंट अफेयर्स के अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे गए। तो ये वीडियो इसलिए आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ ताकि आपको और विश्वास हो पाए कि हमारे द्वारा जो करंट अफेयर दिया जाता है, भले वो आपको इंटरेस्टिंग ना लगे, लेकिन उससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन हूबहू और पॉइंट टू पॉइंट मिलते हैं। आज के क्वेश्चन को हम देखेंगे और हमने जो करंट अफेयर्स आपको लिख के दिया था, क्या लाइन टू लाइन क्वेश्चन नहीं मिले, कहा जाए हूबहू क्वेश्चन क्या फंसे हैं, और जिस पैटर्न पे जिस लेवल पे जाके क्वेश्चन बनाए थे उस लेवल को यूपीएससी ने टच करने की कोशिश की है। और दूसरी बात, अब पीसीएस वाले जो 14 मई को पेपर होने वाला है, क्या इससे कुछ अभी सबक लेने की ज़रूरत है? जी हाँ, क्योंकि पैटर्न अब पीसीएस में भी यही रहने वाला है। इसी लेवल के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सीधे क्वेश्चन बहुत कम अब मिलेंगे, क्योंकि सबको पता है कि वन लाइनर फैक्ट सभी याद करके आते हैं। तो सबसे पहले वासेनार एग्रीमेंट से क्वेश्चन आज पेपर में पूछा गया, तो ये हमने नोट्स शेयर किए थे। और इस प्रकार के नोट्स पाने के लिए सभी लोग आईएएस पीसीएस एग्जाम्स नाम से टेलीग्राम है, अगर इस नाम से न मिले तो लर्निंग बाय एपी सर नाम से टेलीग्राम आप सर्च करेंगे, वहाँ आपको मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर नोट से पूरी तरीके से फ्री में शेयर किए जाते हैं करंट अफेयर्स के। तो आइए, और इसी प्रकार के जो टेस्ट होते हैं, कई क्वेश्चन तो टेस्ट से हूबहू उठ के आए, उसको भी आपको दिखाएंगे। तो आइए सीधे हम बात कर लेते हैं। वासेनार एग्रीमेंट आगे भी एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसलिए इम्पॉर्टेंट था क्योंकि 1 जनवरी 2023 से भारत इसकी अध्यक्षता प्राप्त किया था। यह एक प्रकार का वॉलंटरी कंट्रोल रेजिम है, जिसकी स्थापना 1996 में हुई थी, और भारत इसका 2017 में मेंबर बना था। तो ये भी भारत इसका सदस्य 2017 में बना, और जब भारत इसका सदस्य बना तो इसमें मेंबर हो गए टोटल 42 हो गए। अब ये है क्या, तो यहाँ लिखा हु एक्सचेंज इंफॉर्मेशन ऑन ट्रांसफर्स ऑफ कन्वेंशनल वेपन्स एंड डुअल यूज गुड्स एंड टेक्नोलॉजी, यानी जो परंपरागत हथियार होते हैं और डुअल का मतलब डबल यूज के लिए जो टेक्नोलॉजी होती है, इनका जब ट्रांसफ़र किया जाता है तो इसमें जो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने के लिए इसे लाया गया। तो ये मेन इसका मकसद है, ये भी आपको पता चल गया होगा। अभी क्वेश्चन भी देखेंगे कि क्या क्वेश्चन आया है। दूसरा क्वेश्चन जो आज के एग्ज़ाम में पूछा गया सीडीएस के, नोबेल पुरस्कार फिजिक्स के क्षेत्र से पूछा गया, 3 लोगों को दिया गया था। और इसका हमने उस समय ट्रिक भी बताई थी कि जॉन एफ क्लॉजर से जॉन एफ कैनेडी, वहाँ के राष्ट्रपति अमेरिका के थे। तो आगे आप ध्यान रखिए, देश भी याद रखिएगा, हो सकता है देश पूछ लिया जाए कौन किस देश से संबंधित है, तो आगे के लिए भी ध्यान रखिएगा। तो जॉन एफ क्लॉजर को हमने जॉन एफ कैनेडी से बताया था, अमेरिका के हैं, और एलन एस्पेक्ट्स ये फ्रांस के हैं, और इसके बाद एंटोन जिलिंगर ये ऑस्ट्रिया के हैं। तो इन 3 व्यक्तियों को क्वांटम सूचना के आधार पर नए टेक्नोलॉजी खोज के लिए दिया गया। ये दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था। अगला, ये आशा पारेख को दादा साहब फाल्के 68वां नेशनल फिल्म अवार्ड में दादा साहब फाल्के अवार्ड से नवाजा गया, और यहाँ पर एक लंबा स्टेटमेंट दे करके यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया। तो ये तीसरा क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया, अगले क्वेश्चन पे आइए। तो अगला क्वेश्चन ये पूछा गया, ये कहा जाए स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन होगा, और कई लोग इतना मत सोचे होंगे कि ये भी क्वेश्चन आ सकता, लेकिन हमने इसको टेस्ट में ऑलरेडी देखो क्वेश्चन नंबर 40 है, ये टेस्ट में जो फुल टेस्ट हो रहे हैं उसमें डाला गया था। शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2020-21 में शीर्ष टॉप 5 में कौन सा राज्य शामिल नहीं है? तो इसमें आंध्र प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र ये तीनों शामिल हैं, इसमें नई दिल्ली इसमें शामिल नहीं है। और सेम एज ये क्वेश्चन एग्जाम में आया, अभी आपको दिखाएंगे। अगला, G20 थीम, G20 की अध्यक्षता 2023 में भारत कर रहा है, जिसकी थीम वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया कि ये कहाँ से लिया गया वसुधैव कुटुंबकम, और सेम क्वेश्चन हमने टेस्ट में भी डाला था। ऑप्शन ऋग्वेद, महाभारत, उपनिषद, मत्स्य पुराण, तो ये महाउपनिषद से लिया गया, अभी क्वेश्चन भी दिखाएंगे। अगला क्वेश्चन फिर पूछा गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल्स इंडेक्स 2020-21 जारी हुआ, तो टॉप 5 और टॉप बॉटम 5 ये दोनों आपके टेस्ट में डाले गए थे। तो इसमें बॉटम 5 में से पूछा गया कौन सा राज्य इसमें शामिल नहीं है? बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, असम। तो इसमें कौन राज्य शामिल नहीं है? तो इसमें बिहार, झारखंड, आपको कॉमन सेंस लगा के भी कर सकते थे, बिहार, झारखंड, असम, ये बॉटम
5 में शामिल है। और बॉटम 5 में याद रखिएगा उत्तर प्रदेश भी शामिल है, लेकिन इसमें उत्तराखंड इसका आंसर होगा, नहीं शामिल है। इससे भी क्वेश्चन पूछा गया। अगला गरुण शक्ति और समुद्र शक्ति। अगर केवल गरुण वरुण पूछा जाए तो ये शक्ति पूछा जाए तो ये फ्रांस के साथ होता, लेकिन इसमें क्या लगा दिया जाए, गरुण शक्ति और समुद्र शक्ति। तो ये दोनों गरुण शक्ति और समुद्र शक्ति एक किसके साथ होती है, और इंडिया इंडो कोर पैट, ये 3 एक्सरसाइज भारत इंडोनेशिया के साथ होती। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया। अगला फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अब आपको कहेंगे 24 दिसंबर 2022 का एक करंट अफेयर से, आपको डेट भी दिख रहा होगा। यहाँ से भी क्वेश्चन आपका पूछा गया, साहित्य अकादमी अवार्ड 2022। इतनी लिस्ट उस समय लिखाए थे तो कई लोगों को लगा होगा ये कौन याद करे फर्जी, इसको कहाँ से इसमें पूछा जाएगा। लेकिन अभी आपको क्वेश्चन दिखाएंगे तो बिल्कुल और क्लियर हो जाएगा कि कितना इंपॉर्टेंट होता है। और जो जितना मटेरियल आपको दिया जाता है, ये लिस्ट आप पीसेस वाले निकाल के जहाँ सोते हो वहाँ चिपका लो, पूरा रट्टा मार जाओ, क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा आगे आने वाले एग्जाम में। तो आज 4 इसमें सुमेलित पूछा गया। तो इसमें कौन कौन पूछा गया तो उसको हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें जो पूछा गया कि उसकी हम बात करते हैं। तो इसमें हिंदी के लिए किसको दिया गया, तो हिंदी के लिए यहाँ देखिए लिखा मिल जाएगा, बद्री नारायण को तुमरे के शब्द के लिए टेस्ट में भी क्वेश्चन डाला गया, लेकिन यहाँ से नहीं 4 रचनाएं पूछी गई थी। तो आगे और हम देखते हैं और इसमें और कौन सी इसमें और पूछा गया। तो ये हो गया, ये याद रखिएगा, हिंदी के लिए बद्री नारायण तुमरे के शब्द के लिए दिया गया। उसके बाद आगे आते हैं, इसमें अगला पूछा गया अलेखू अम्बा, राजस्थानी अलेखू अम्बा के लिए राजस्थानी के कमल रंगा को दिया गया। तो ये बिल्कुल रट लो, कमल रंगा, राजस्थान के लोग क्या रंगबाज होते हैं, तो ऐसे आप लॉजिक लगा के याद कर लो तो याद रहेगा, कमल रंगा को दिया गया। और किसके लिए दिया गया, अलेखू अम्बा के लिए दिया गया। इसके बाद डोगरी के लिए 6 रूपक, ये भी उसमें डाला गया था। तो डोगरी के लिए किसको दिया गया, बीना गुप्ता को 6 रूपक, रचना भी और किस भाषा के लिए और किसको, तीनों चीज़ आपको जितना इसमें लिखा है बिल्कुल रट डालिए, यकीन मानिए क्वेश्चन आएगा। तो डोगरी के लिए बीना गुप्ता, और डोगरी के लिए बीना गुप्ता 6 रूपक के लिए दिया गया। और एक और इसमें डाला गया था, कौन सा डाला गया ऊपर, भूल सत्य असमी के किसको, असमी के लेखक कौन, मनोज कुमार गोस्वामी, शॉर्ट स्टोरी के लिए दिया गया असमी की मनोज कुमार गोस्वामी, भूल सत्य के लिए दिया गया। तो असमी के लिए मनोज कुमार गोस्वामी, भूल सत्य। तो 4 ये हो गए, लेकिन आपका काम है बार बार देखिए, आपको याद हो जाएगा। क्वेश्चन आपके आगे भी देखने को एग्जाम में मिलेंगे। अगला पूछा गया सूर्य किरण, ये एक्सरसाइज किसके बीच होती, तो चूँकि 2022 में हुई थी, कहाँ हुई थी, तो ये नेपाल के आर्मी बैटल स्कूल सल झंडी में इसका हुआ था जॉइंट एक्सरसाइज। तो ये भारत और नेपाल के बीच होती, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया। बाकी वासेनार तो हो ही चुका है। अगला आइए, यहाँ देखिए, ये बहुत कम इसमें आपको लगा होगा ये कहाँ से, डोमिनिक लेपीरे का 91 वर्ष की आयु में मृत्यु हुई, और यहाँ पर हमने इसको कवर किया था। इनके द्वारा एक उपन्यास सिटी ऑफ जॉय लिखा गया, जो हावड़ा पश्चिम बंगाल के स्लम एरिया से संबंधित है, और इसी पे 1992 में फिल्म बनी थी, इसलिए इम्पोर्टेंट हो गया था। और इन्हीं के द्वारा दूसरा जो इपिक स्टोरी लिखी गई, जो भोपाल गैस त्रासदी पर संबंधित 1984 में 5 पास्ट मिडनाइट इन भोपाल। तो आपको ये सिटी ऑफ जॉय इसीलिए पूछा गया। अभी क्वेश्चन दिखाएंगे, कितना शानदार ये क्वेश्चन सेम एज फंसा है। अगला इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023 को ये घोषित किया गया संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा। तो ये तो इससे भी क्वेश्चन पूछा गया। तो ये अभी चूंकि 2023 में इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स मनाया जा रहा, तो ये इम्पॉर्टेंट भी था। तो इसमें काफ़ी चीज़ें हमने डिस्कस किया था। अगला ये क्वेश्चन कोई ये इस टाइप का बहुत कम ही आप कवर किया पाए होंगे, लेकिन आपने देख रहे हो कि जो हमने कवर किया सेम एज क्वेश्चन पूछा गया। फीफा वर्ल्ड कप 2022 दोहा कतर में हुआ था, मस्कट इसका कौन था, आपको कमेंट बॉक्स में बताना क्या लाइव था। अगला टोटल टीम इसमें 32 पार्टिसिपेट की थी। उसके बाद फिर यहाँ कौन जीता था, तो इसको फ्रांस ने क्रोएशिया को हराया था। फ्रांस ने किसको, क्रोएशिया को हराया था। और यह सर्वाधिक बार कौन जीता था, ब्राज़ील। लेकिन 18 का फ्रांस ने क्रोएशिया को हराया था, तो ये 18 वाला था। लेकिन ये इस बार कौन जीता था ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो यहाँ लिखा है कौन, उरुग्वे डिफीटेड अर्जेंटीना, यानी अर्जेंटीना ये पहली बार हुआ था 1930 में। तो सारा का सारा इसमें लिखा हुआ था। जो क्वेश्चन पूछा गया ये आपका पूछा गया था, सर्वाधिक बार कौन जीता, ब्राज़ील 5 बार, उसके बाद जर्मनी इटली 4 बार जीते थे। अगला क्वेश्चन पोषण अभियान से एक क्वेश्चन पूछा गया था, वो अभी आप क्वेश्चन दिखाएंगे।
ये 8 मार्च 2018 को लॉन्च किया गया। तो इसका उद्देश्य वहाँ पूछा गया था क्या उसमें है, तो इम्प्रूव न्यूट्रिशनल आउटकम्स फॉर चिल्ड्रेन। तो चिल्ड्रेन हैं और एडोलिसेंट गर्ल्स हैं, किशोरी युवतियाँ हैं, गर्भवती महिलाएं और दूध पिलाती हुई महिलाओं के पोषण स्तर को सुधार करने के लिए दिया गया। अगला सतत विकास लक्ष्य सूचकांक, ये आपका टॉप 5 वाला भी और वहाँ बॉटम 5 दोनों हमने कवर किया था। तो ये आप ध्यान रखिए, केरल, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, ये सब, छत्तीसगढ़, ये 3 शुरू के टॉप 5 में है। उसके बाद टॉप 10 वाले भी इसमें शामिल किए गए थे। तो आप समझ सकते हो कि आपका फिर आपका फीफा, ये ध्यान रखिएगा 22 वाला किसने जीता है, तो ये कौन, अर्जेंटीना ने ब्राज़ील को हराया, लेकिन सर्वाधिक बार ब्राज़ील जीता, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। तो आगे के लिए ध्यान रखिएगा, अर्जेंटीना किसको हराया, ब्राज़ील को, लेकिन सर्वाधिक बार कौन, ब्राज़ील। अगला यूएनओ का, ये सारे टेस्ट से हूबहू क्वेश्चन फंसे हैं, देख लीजिए। यूएनओ का चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड 2022 में किसे दिया गया, पूर्णिमा देवी वर्मन को दिया गया। ये भी क्वेश्चन पूछा गया। तुमरी के शब्द आगे अभी दिखाएंगे ही। अगला मच्छर जनित बीमारियां, यहाँ पर डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, फाइलेरिया, येलो फीवर, जीका वायरस, जापानी इंसेफ्लाइटिस, ये सब इससे होती है। तो इसमें सभी सही सुमेली। G20 वाला भारत इस बार अध्यक्षता कर ही रहा। उसके बाद फिर आगे आइए, ये दिवस पूछे गए कि 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, फिर इसकी थीम यहाँ पर 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस, उसकी इस बार 2023 की थीम क्या, वेटलैंड रेस्टोरेशन, ये भी ध्यान रखिए। तो ये सुमेलित करके 4 थीम से पूछा गया। अगला, किस भारतीय एथलीट को भारतीय ट्रैक या क्या कहा जाता है, फील्ड रानी PT उषा। इसलिए ये चर्चा में आया था क्योंकि ये ओलंपिक समिति की एक कमेटी थी, उसकी अध्यक्ष चुनी गई थी। आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कौन था। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये देखिए, संयुक्त राष्ट्र यूएनओ 2023 वाटर कॉन्फ्रेंस, देखो सेम क्वेश्चन फंसा है, वहाँ 1 लाइनर पूछा गया। यहाँ हमने कितनी चीज़ें शामिल की थी, देख लीजिए। तो ये 2023 में इसका आयोजन न्यूयॉर्क में किया गया, बिल्कुल बात सही। टेस्ट से सेम क्वेश्चन लाइन टू लाइन उठ के आया है। इस दौरान यूनेस्को द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की 26% आबादी के पास सुरक्षित पीने का पानी नहीं, बिल्कुल बात सही। और पहली बार 1977 में अर्जेंटीना के मार डेल प्लाटा में हुआ था। तो ये आप तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही हो जाएंगे। अब आइए, जो क्वेश्चन ये भी टेस्ट में आगे डाला गया था, अंतर्राष्ट्रीय मिलेट ईयर 2023 घोषित किया गया। अगला, सूर्य किरण ये हुआ था, तो ये भी आपका। अब क्वेश्चन आ जाइए, देखिए ये क्वेश्चन यहाँ कम दिख रहा होगा, लेकिन आप सुन के काम चला सकते हैं कि अब लेवल हाई हो चुका, वो पहले जैसा लेवल नहीं रहा है। आपको हर चीज़ अब ध्यान रखना होगा। आइए, तुमरी के शब्द, तो तुमरी के शब्द के लिए बद्री नारायण को दिया गया, तो इसमें मिला दीजिए। उसके बाद अभी 6 रूपक के किसको दिया गया, 6 रूपक के लिए अभी बताए थे। चलो, एक तो आपको बता ही दिए थे, कौन, रंगा होते, कमल रंगा। तो रंगबाज कौन, राजस्थान के लोग होते। तो ये कमल रंगा को किसके लिए दिया गया, अलेखू अम्बा के लिए दिया गया। तो ये कमल रंगा का अलेखू अम्बा के साथ ये सुमेलित हो जाएगा। इसके बाद फिर आपका कौन बचता, मनोज कुमार गोस्वामी को भूल सत्य के लिए दिया गया। किसके लिए दिया गया, मनोज कुमार गोस्वामी को किसके लिए दिया गया, भूल सत्य के लिए दिया गया। और बाकी कौन, बीना गुप्ता को 6 रूपक ड्रामा के लिए दिया गया, बीना गुप्ता को। तो ये आपके सुमेलित करके इसका आंसर निकल आएगा, पीछे बता ही चुके। अगला, पायोली एक्सप्रेस, ये कौन, PT उषा, और बाकी 2 नाम भी बता चुके, इनको जाना जाता है। अगला ये देखो, वासेनार अरेंजमेंट के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है, 42 इसमें मेंबर हैं, बिल्कुल बात सही है। अगला है इंडिया, इस समय 1 जनवरी 2023 से इसका अध्यक्ष है, ये भी सही है। भारत 2017 में शामिल, लाइन टू लाइन क्वेश्चन देखिए मिल रहे हैं, 17 में इसमें शामिल हुआ। दूसरा, इट इज फार्म्ड प्राइमरली एज ए न्यूक्लियर वेपन ओवरसीयर, नहीं, परंपरागत और डुअल यूज टेक्नोलॉजी व गुड्स के लिए है। तो ये बी वाला इसमें क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगला, द रिजोल्यूशन अडॉप्टेड बाय यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, यानी 3 मार्च 2021 को पास किया गया। 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में मनाया जाएगा, ये भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन आया। अगला, इसमें देखिए, कंपोजिट सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडिया इंडेक्स 2020-21 के अनुसार कौन इसमें क्या है, इसमें बताना। बॉटम के, यानी इसमें देश में शामिल कौन शामिल है, ये पूछा गया। तो इसमें असम, झारखंड, बिहार आपको पीछे बताए थे। तो असम, बिहार, झारखंड पहला वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बॉटम। अगला, 16वां एडिशन का इंडो नेपाल एनुअल ज्वाइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज ये हुई। तो ये इसमें बताया जा रहा है कि ये किसके साथ, कौन सी सूर्य किरण भारत नेपाल के साथ होती, सेम क्वेश्चन। अगला, ये देखिए, थीम ऑफ इंडिया जो G20 की अध्यक्षता कर रहा, वसुधैव कुटुंबकम, 1 नेशन 1 फैमिली 1 फ्यूचर।
तो वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर इसकी थीम है, ये कहाँ से ली गई, सेम क्वेश्चन हमने डाला था। तो इसमें ऋग्वेद भी और ये महाउपनिषद इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आपको डाला गया, देख लीजिए। अगला, हु एमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ फेमस नॉवेल सिटी ऑफ जॉय। कई लोग समझ नहीं पाए होंगे सिटी ऑफ जॉय क्यों पूछा गया। हावड़ा भी बताए, पश्चिम बंगाल की इसमें कहानी, इस पर 1992 में फिल्म भी बन चुकी। तो ये किसको, तो ये डोमिनिक ला पीरे को दिया गया। तो इसका बी वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला देखिए, फीफा वर्ल्ड कप सर्वाधिक बार कौन जीता है, ब्राज़ील। लेकिन इस बार 22 का कौन जीता है, दोहा कतर में जो हुआ उसको अर्जेंटीना ने जीता ब्राज़ील को हरा के। लेकिन यहाँ सर्वाधिक बार पूछा गया, इस चीज़ को हमने कवर किया था। तो इसका 82 का बी हो जाएगा, ब्राज़ील। अगला ये देखिए कि यूएन एनवायरनमेंट प्रोग्राम 2022 के अंतर्गत चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड किसको दिया गया, तो ये पूर्णिमा देवी बर्मन को दिया गया। ये भी हमने कवर किया था। अगला, नेम द बैटल इन व्हिच त्रावणकोर किंग डिफीटेड इन डच 1741। तो बैटल ऑफ कोलाचेल हुआ था। ये शायद वो हमने करेंट में करवाया था, लेकिन वो मिल नहीं पाया है। ये कई पेज उसमें कई दिन के रहे होंगे, तो ये भी करवाया हुआ है। अगला, यूएन पीस कीपिंग सूडान भारत महिला भेजा था। तो ये सर्वाधिक, तो ये पूछा गया। अगला देखिए, गरुड़ शक्ति, इंद्र, अभी आपको बताएं, गरुड़ शक्ति और समुद्र शक्ति दोनों इंडोनेशिया, भारत इंडोनेशिया के साथ होता। सेम क्वेश्चन आया है। अगला, यूएन वाटर कॉन्फ्रेंस देख लीजिए, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द वेन्यू ऑफ यूएन वाटर 2023 वाटर कॉन्फ्रेंस। तो ये न्यूयॉर्क में हुआ। न्यूयॉर्क 26% लोगों के पास सुरक्षित पेयजल नहीं, ये इसमें रिपोर्ट आई। तो ये दोनों स्टेटमेंट आप ध्यान रखिएगा। तो इसका बी हो जाएगा। अगला आइए, ये टॉम ऑफ सैंड, ये भी टेस्ट में ये करंट में करवाए हुए हैं, मिला नहीं जल्दी में, तो ये इसको नहीं डाल पाए। तो आगे देखिए, टॉम ऑफ सैंड किसके द्वारा लिखा गया, तो गीतांजलि श्री के द्वारा लिखा गया। और पहली रचना थी, हिंदी में लिखी गई, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेशन डेजी रॉकवेल के द्वारा किया गया था। तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट सही हैं कि हिंदी की पहली रचना जो ट्रांसलेटेड थी और जिसको क्या किया गया, नोबेल पुरस्कार, कौन सा पुरस्कार दिया गया, तो इसको क्या कौन सा पुरस्कार दिया गया था, इंटरनेशनल बुकर प्राइज दिया गया। हमने आपको बताया था कि भारत के लोग या तो कारनामा करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे करते हैं, तो केवल बुकर पुरस्कार पूछा जाए तो कौन, सेहान करुणातिलका श्रीलंका के, उनको दिया गया। द सेवंस ऑफ अल्मीडा ऐसे करके रचना, वो देख लीजिएगा, वो भी इंपॉर्टेंट। लेकिन भारत के लोग ये किसी टेस्ट में डिस्कशन में कर रहे थे, अभी पिछला वाला करंट वाला जो देखा होगा, तो उसमें इस रचना की हमने चर्चा की थी, गीतांजलि श्री वाली की, तो वहाँ भी हमने आपको बताया था। तो ये भी डिस्कशन के अंदर से ही क्वेश्चन आया। अगला देख लीजिए, ये आपका आशा पारेख वाला लंबा सा स्टेटमेंट लिखा गया है कि सी इज़ द रिनाउंड फिल्म एक्ट्रेस, डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर एंड एन एकम्प्लिश्ड इंडियन क्लासिकल डांसर। सी वाज कन्फर्ड इन पद्मश्री। इनको 1992 में पद्मश्री दिया गया एंड हैज सर्व्ड एज द हेड ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। तो ये 1992 में पद्मश्री से नवाजा गया। 1998 2001 के बीच ये किसकी, तो ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन जो है उसके अध्यक्ष भी रही और लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार भी, दादा साहब फाल्के अवार्ड भी इनको दिया गया 68वें राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड में। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे के पूछा गया किसको दिया गया, तो आंसर आशा पारेख होगा। यही चर्चा पर चर्चा में था, बाकी इन्फॉर्मेशन भी आगे एग्जाम के लिए ध्यान रखिएगा। अगला, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ड्यूटीज इज नॉट एमंग द टॉप 5 इन द परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स पब्लिश्ड इन द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन 2020-21 के लिए जो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स जारी किया गया, उसमें टॉप 5 में कौन शामिल नहीं है, ये पूछ रहा है। केरला है, पंजाब है, चंडीगढ़ है, लेकिन इसमें एनसीटी ऑफ दिल्ली यानी सी आंसर हो जाएगा, शामिल नहीं। ये क्वेश्चन सेम हमने टेस्ट में भी डाला था। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया, वर्ल्ड वेटलैंड डे, ये आपको पता 2 फरवरी को मनाया जाता। वेटलैंड रिस्टोरेशन इस बार की थीम है, तो ये भी ध्यान रखिए 2023 की। इंटरनेशनल टाइगर डे 29 जुलाई को मनाया जाता है, ये भी टेस्ट में डाला जा चुका है। पृथ्वी दिवस 22 मार्च को मनाया जाता। इंटरनेशनल मदर अर्थ डे ये कब मनाया जाता है, तो ये कौन बच रहा, 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता, इंटरनेशनल मदर अर्थ डे। तो ये अलग से भी ध्यान रखिएगा, इंटरनेशनल मदर अर्थ डे। ये अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस नहीं है, मदर लैंग्वेज डे, वो 21, वो ध्यान रखिएगा 22 फरवरी को मनाया जाता। लेकिन इंटरनेशनल मदर अर्थ डे ये ध्यान रखिए 22 अप्रैल को मनाया जाता है, यानी पृथ्वी दिवस की बात हो रही 22 अप्रैल। तो ये आपका क्वेश्चन था। इसके बाद आइए अगला देखिए, ये पूछा गया कि हु एमंग द फॉलोइंग इज नॉट यानी रेसिपिएंट ऑफ नोबेल प्राइज इन फिजिक्स 2022, तो किसको दिया गया, एलन एस्पेक्ट, ये फ्रांस के थे। उसके बाद कौन दिया गया, तो उसके बाद ये जिलिंगर को दिया गया,
किसको दिया गया, जिलिंगर को दिया गया। उसके बाद जॉन ऑफ क्लॉजर यानी जॉन ऑफ कैनेडी से थे, इनको भी दिया गया। तो ये सी वाला, इसमें गलत टिक लग गया है, सी वाला इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, यानी क्लाउज हैजलमैन, इनको नहीं दिया गया। बाकी सब लोगों को यानी एलन एस्पेक्ट, जॉन ऑफ कैनेडी, क्लॉजर, ये आपका कहाँ के, अमेरिका के जॉन, और उसके बाद एंटोन जिलिंगर ऑस्ट्रिया के हैं, तो इनको दिया गया। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए। अगला, ये नामीबिया से लाए गए थे कौन, चीता, तो ये भी हमने करंट में डिस्कस किया था। तो इनको कोनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में छोड़ा गया था, तो ये भी इंपॉर्टेंट था। अगला क्वेश्चन पूछा गया इंटरनेशनल ईयर 2023 का किसे, तो ये इंटरनेशनल ईयर 2023 का यानी मोटे अनाजों के लिए घोषित किया गया। अगला एनाफ्लीज वाला देख लीजिए, एनाफ्लीज मलेरिया, एडिज एजिप्टी चिकनगुनिया, सेट्टी मक्की फालेरिया गलत है, खडबल निद्रा, ये भी सीसी मक्की, तो 3-4 गलत है, 1-2 इसमें सही हो जाएगा। तो ये था आज का पेपर। आपने देखा सारा क्वेश्चन लाइन टू लाइन हमने जो करंट अफेयर्स करवाया था उससे आया है। तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिख के बताइएगा, और ये आगे की इन्फॉर्मेशन जो एक्स्ट्रा बताएं उसको भी आगे एग्ज़ाम के लिए ध्यान रखिएगा। और बिल्कुल कुछ चीज़ें याद कर लीजिए, टॉप 5, बॉटम 5, और ऐसे हर इंडेक्स के जो इम्पॉर्टेंट इंडेक्स हैं, इम्पॉर्टेंट नीति आयोग के द्वारा इंडेक्स जारी किए जाते हैं, शिक्षा मंत्रालय जो भारत सरकार का डॉक्यूमेंट है वो जरूर ध्यान रखिएगा। उससे क्वेश्चन भर के आप न केवल यूपीएससी बल्कि यूपी पीएसएस भी पूछ रहा है, तो आगे के लिए भी ध्यान रखिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए, ताकि क्वालिटी यानी कंटेंट के साथ लोग जुड़ पाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा पाएँ। पीडीएफ कहाँ इसकी मिलती है, तो लर्निंग बाय एपी सर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको पीडीएफ फ्री में उपलब्ध करवा दी जाती है।